प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रूपक अलंकार की परिभाषाएं के बारे में अध्ययन किया था और उनके दो मुख्य भेद हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आइए आज हम रूपक अलंकार के अंतर्गत जो अभेद रूपक है उनके उपभेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रूपक अलंकार पूर्व क्लास में बताया था मैंने आपको। रूपक का मतलब होता है आरोप, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप कर देना, आरोप कर देना, ठीक है ना। जब उपमेय उपमान पर आरोप नहीं होता है, लेकिन उपमान में या उपमेय में उपमान का निश्चित रूप से कोई भेद आरोपण कर दिया जाता है या भेद आरोप लगा दिया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है, जो पूर्व क्लास मैंने आपको बताया था। तो आइए देखिए, रूपक के दो भेद होते हैं, एक अभेद रूपक अलंकार, दूसरा है तद्रूप रूपक अलंकार। अभेद मैंने आपको बताया था, उपमेय उपमान एक दिखाए जाते हैं, उपमेय और उपमान दोनों एक दिखाए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, उसे अभेद रूपक नाम से पता चलता है। अभेद अर्थात वेद रूपक अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, किसी प्रकार का, दोनों एक दिखाई देते हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी होती है, तो उसे अभेद रूपक अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा रूपक का जो भेद है तद्रूप रूपक, यानी उपमेय उपमान एक, उपमान उपमेय का रूप तो धारण करता है, यानी उपमान उपमेय का रूप तो धारण करता है पर एक नहीं हो पाता है। और उनको अध्ययन की दृष्टि से हम पढ़ते हैं, अपनी सुविधा की दृष्टि से अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ विभक्ति के जो शब्द हैं उनके दो विभक्ति शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो उसे और या दूसरा कहकर शब्दों का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा तद्रूप रूपक अलंकार हमारे सामने उपस्थित होगा, अन्यथा नहीं। तो वापिस अध्ययन की दृष्टि से अभेद रूपक है जिसमें कोई उपमेय उपमान को भेद नहीं होता, एक जैसे, उसके भी तीन रूप होते हैं, ध्यान दीजिए। एक साम रूपक अलंकार, एक निरन रूपक अलंकार और एक होता है पारंपरिक रूपक अलंकार। साम रूपक, शाम कोई शाम फॉर्म में किसी का वेश धारण कर लेना, ध्यान दीजिए। निरन, ठीक है ना, निरन मतलब क्या होता है, उसमें एक स्थिति जैसी स्थिति होता है। पारंपरिक मतलब ध्यान दीजिए, परंपरा के अनुसार, नाम से पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिभाषा थोड़ी हटके, तो वो उनको समझना जरूरी है। शाम रूपक में क्या होता है, जहां उपमेय के अंगों पर, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप कर दिया जाता है। जो उपमेय के जो अंग है, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे शाम रूपक अलंकार बोलते हैं। उदाहरण जैसे संत हंस गय, संत हंस गुण पय गहरी परी हरि वारी विकारी। ध्यान दीजिए, संत हंस गुण पय हरि, पय गहरी परी हरि वारी विकारी। इस पद में संत पर हंस का आरोप किया है। संत पर किसका आरोप किया है बच्चों, ये संत है, इस पर हंस का आरोप, ध्यान दीजिए। और गुण पर किसका आरोप किया है, पय, ये गुण पर पय का आरोप, पय पीना पदार्थ, जो अमृतुल्य जो चीजें होती हैं, अमृतुल्य जो वस्तुएं होती हैं, जो पेय पदार्थ, उसका इसमें आरोप किया गया है। कहने का मतलब संत हंस गुण पय गहरी परी हरि वारी विकारी। प्रस्तुत दो में संत पर ध्यान दीजिए, हंस का आरोप। हंस, ध्यान दीजिए, हंस का होता है स्वच्छ पानी होता है, जहां स्वच्छ पानी हो, किसमें किसी प्रकार की मलिनता ना हो, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो, हंस वहां पर स्वच्छ पानी में ही मोती चुभता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है संत। संत जिसमें संत वृत्तियां होती हैं, ठीक है ना, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है, हमेशा वो अच्छे विचारों को स्वीकार करता है, उसे संत कहा गया। तो समाज का व्यक्ति, उस व्यक्ति को संत की संज्ञा दिए, और जो व्यक्ति मोती को चुभता है उस पक्षी को हंस कहा गया, समझ गए ना। और इसी प्रकार से जो हंस के गुण हैं अच्छे होते हैं, और इसी प्रकार हंस क्या चुभता है, मोती चुभता है, पय पीता है, खाता है, ग्रहण करता है। इसी प्रकार से हंसों द्वारा कही गई बात या सतगुरु द्वारा कही गई बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर संत पर हंस का आरोप किया गया है और गुण पर पय का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर शाम रूपक अलंकार हुआ है, समझे। उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है, जैसे उपमेय एक है, ठीक है ना,
उपमेय जैसे कोई मुख हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। जिस प्रकार से उपमेय के अनेक अंग हो सकते हैं, मुखाकृति कैसे भी हो सकती है, किसी प्रकार से होती है, और उपमान के भी अनेक अंग हो गए। उपमेय के अनेक अंगों पर उपमान के भी अनेक अंगों का आरोप कर दिया जाता है, वह सांरूपक अलंकार होता है। संत की संज्ञा हंस से दी और गुण की संज्ञा पै से दी, इसलिए दोनों पर एक दूसरे पर परस्पर क्या लगा दिया है, आरोप कर दिया गया है। तो दूसरा देखिए निररूपक अलंकार। ध्यान दीजिए, निररूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, सबसे ध्यान देने की बात है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया जाता है लेकिन उनके अंगों पर आरोप नहीं किया जाता। जबकि उसने क्या है, उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है। इसमें क्या है, उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया जाता है लेकिन अंगों पर आरोप नहीं किया जाता है। अंगों पर आरोप नहीं किया जाता, तो वहां निरंग, वहां सांरूपक या निरूपक, या उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है, या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है लेकिन उसके अंगों पर आरोप नहीं किया जाता है। वहां पर निररूपक यानी निररूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है ये जीवन पतन, जलता है ये जीवन पतन, यानी यहां जीवन पर पतन का आरोप किया गया है। जीवन पर किसका आरोप किया गया बच्चों, पतन का आरोप किया गया है, ठीक है ना। ये जीवन पर पतन का आरोप, जिस प्रकार से जीवन चलता है उसी प्रकार से पतन चलता है, ठीक है ना। डोर किस चलता कैसे, डोर, ध्यान दीजिए, समझा गया। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, जिसके अंगों पर जहां पर आरोप नहीं किया जाता है वहां पर है निररूपक अलंकार। अब है परंपरिक रूपक अलंकार। परंपरिक रूपक अलंकार क्या होता है, दोनों, ध्यान दीजिए, जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो, जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो, जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो और साथ ही दो रूपक एक साथ आते हो, पहला मुख्य रूप से तो दूसरा, पहला रूपक मुख्य रूप से आता है तो दूसरा रूपक गौण रूप से आता हो, वहां पर परंपरिक रूपक अलंकार होता है। देखिए पहली बात, जहां एक रूपक दूसरे रूपक का क्या हो, कारण हो, दो रूपक साथ साथ आते हो, एक मुख्य रूप से आता हो तो दूसरा गौण रूप से आता हो, ठीक है ना। जैसे उदाहरण है राम कथा करतारी, सॉरी, राम कथा सुंदर करतारी, सहस व्यय उड़ान हारी। राम कथा सुंदर करतारी, सहस व्यय उड़ान हारी। यहां संशय पर व्यय का आरोप, ध्यान दीजिए, यहां संशय पर व्यय का मतलब पक्षी का आरोप किया गया है। आरोप इसलिए किया गया कि राम कथा को करतारी मान लिया गया है। राम कथा क्या मान लिया गया बच्चों, करतारी मान लिया गया है, ठीक है ना। तो जहां तक मैं समझता हूं रूपक अलंकार के जो अभेद रूपक है उनके तीनों उपभेद आपको समझ में आ गए होंगे, सांरूपक, निररूपक और परंपरिक रूपक। तो आप इस सांरूपक में उपमेय के अन्य अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप किया जाता है। निररूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है लेकिन उसके अंगों पर नहीं किया जाता है। निररूपक वहां होता है। इसी प्रकार से परंपरिक रूपक में दोनों रूपक एक साथ आते हैं, दोनों रूपक एक दूसरे के कारण हो, एक मुख्य रूप से आता हो जबकि दूसरा गौण रूप से आते हो। तो धन्यवाद। रूपक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।